अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट आमिना अजमत। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल स्टे विद आमिना, और स्टे विद आमिना पे हमेशा स्टे करती है एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी। लेकिन आज की मेरी जो पर्सनालिटी है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कमाली साहब नहीं, कमाली नहीं, इनका असली नाम है इफ्तिखार अहमद उस्मानी। यही नाम है ना? बिल्कुल यही आप देखें नाज़रीन, ये लड़की घर से तैयारी भी नहीं करके आई। असल में कमाली सुन के ना आपका जो असली वाला नाम है लोग वो शायद भूलते जा रहे हैं, और कमाली सबको ज़्यादा याद हो गया ना। तो क्या मैं मुखिल हो सकती हूँ? आपसे बात कर सकती हूँ? आप मुखिल हो चुकी हैं। अच्छा, मैं हो चुकी हूँ। चलिए जी, बाकायदा सवालात का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन होंगे बड़े नॉटी से, जो कि आज तक सर से शायद ही किसी ने पूछे हो। सर, आप माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको बहुत अरूज से नवाजा है। अब क्या आपको लगता है कि ये जो कमाली की शोहरत है इससे पहले की ज़िंदगी में और जो अब वाली है उसमें कोई फ़र्क आया है? पंजाबी के एक अखान है कि किसी ने धगे से बैल से कहा तेन चोर ले चले, उन्होंने कहा मैं पटे खाने में। तो मेरा काम तो जो पहले था वो भी वही अब रहेगा। बच्चे पालने के लिए एक्टिंग करता रहूँगा, स्क्रिप्ट लिखता रहूँगा, समाज सुधार के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, तहरीरें लिखता रहूँगा, किताबें लिखता रहूँगा। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि कमाली के बाद अल्लाह ताला ने वो जो मेरा मिशन है, जो मैं चाहता हूँ कि लोग डिप्रेशन में ना जाएं, पॉजिटिव रहें, या जो मेरा नेशन बिल्डिंग का ख्वाब है, उसको एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है। ये बड़ा अच्छा लगता है जब लोग आते हैं, आगे मोहब्बत का इजहार करते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं और कमाली की तारीफ़ करते हैं, या ये कहते हैं मैं मुखिल हो सकता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ठहराव है और ये बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ। तो अब कमाली हो या कमाली का बाप भी कोई रोल मेरी ज़िंदगी में आ जाए, कहीं कोई इल्ताश पैदा नहीं होगा। अच्छा, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हम देख सकते? आप पहले भी वैसे थे, आप अभी मैं पहले भी मुजंग चुंगी चौक से, अनारकली चौक से, लक्ष्मी चौक से बह के रात में चावा पींदा सा, खाने खाना सा, अज भी उस तरह ही है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वरना देखा गया है कि अरूज मिल जाए तो इंसान जो है वो बहुत सारी अपनी चीज़ों को भूल जाता है, अपनी इकदार को भूल जाता है, और उसे लगता है कि शायद ये हमेशा सस्टेन रहेगा, बरकरार रहेगा। ऐसा होता है या नहीं होता? देखिए जी, कमाली आज है और चंद दिन के बाद कमाली, जब ये ड्रामा ख़त्म होगा, लोग कमाली को भूल जाएंगे। लेकिन उस इफ्तिखार रफ़ी को ज़रूर याद रखेंगे जो रोज़ सुबह पार्क में जाता है और कहता है जी मेरे अजीज़ो क़ारिब, मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से, और फिर एक बड़ी नरम और एक गुदास पैदा करने वाली एक कहानी या एक बात सुनाता है। तो वो बाकी रहेगा, कमाली आते जाते रहेंगे। अच्छा, ख़वातीन तो आशिक हो ही जाती हैं अरूज पे, तो क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा अब हुआ है कि ख़वातीन की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हो? जी, मेरी फेसबुक मुझे बताती है, उसका इंसाइट के पहले मेल जो थे वो ज़्यादा देखा करते थे मुझे, मेरे वीडियोस को। अच्छा। और ख़वातीन की तादाद थी शायद 17 या 16%। अच्छा। वो बढ़कर जो है वो तकरीबन 37% पे आ गई है। तो ख़वातीन, इसका मतलब मुझे ज़्यादा देख रही हैं। गुड। मैंने देखने की बात नहीं की, मैंने ख़वातीन के रिस्पॉन्स की बात की है। नंबर शंबर लेना, आपके साथ थोड़ा फ्रैंक होना, डरिएगा नहीं, मैं घर वालों को समझा दूंगी बात में। अच्छा, बात दरअसल ये है कि इफ्तिखार रफ़ी का आप नंबर ख़वातीन लें या मर्द लें, अगर मर्द हैं तो मेरे भाई हैं, अगर ख़वातीन हैं तो मेरी बहनें हैं, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, तो कुछ ख़वातीन चाहती होंगी ना कि आप उनके क्रश हैं तो आप भी उनसे कोई प्यार मोहब्बत भरी बातें करें। नहीं जी, वो किसी के चाहने की बात नहीं। मेरी अपनी चाहत सिर्फ ये है कि मैं अपनी बेगम साहिबा से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अच्छा। और मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि इस दुनिया में जो हलाल खातून है वो है मेरे लिए, तो किसी की बात नहीं करता। मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं मर्द भी और ख़वातीन भी। अच्छा, ये जो कमाली का करैक्टर है इस पे आपको अवार्ड तो मिलना चाहिए, बहुत अच्छा रोल है आपका। नहीं, मेरा ख्याल है कि इस पे अवार्ड नहीं मिलेगा। क्यों? आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग प्यार करते हैं, लोग मिलते हैं। लेकिन अगर मेरा ख्याल है कि अगर अवार्ड मिलना होता तो फिर 2 साल पहले जब वो चला था गुल्लू बादशाह इनकार ड्रामे में, शायद उसको मिल जाना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि गुल्लू बादशाह वो करैक्टर था, एक तो इंडिपेंडेंट था, दूसरा ये कि मुझे पता है बहैसियत एक्टर मैंने उसके अंदर बहुत मेहनत की थी, और वो एक्टिंग के बहुत सारे जो रमूज़ हैं वो उसके अंदर आया भी हुए थे, और वो एक लेवल की चीज़ थी।
कमाली इंडिपेंडेंट नहीं है, कमाली दरअसल हिट है। कमाली में मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा वो मेहनत नहीं करनी पड़ी है। तो मेरा ख्याल, मेरा अवार्ड यही है कि आप आए, आपने मुझे कॉल किया, मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, या जो लोग आते हैं मोहब्बत करते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं, तो ये जो लोग मोहब्बत का अवार्ड दे रहे हैं, ये शायद ज़्यादा बड़ा अवार्ड है। ये तो आपकी नवाजिश है कि आपने वक्त दिया और आप सेल्फियाँ भी ले लेते हैं, वरना बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सेल्फी लेना भी गवारा नहीं करते। उनका नाम नहीं लूँगी मैं, और ऐसा हुआ तो नहीं। अच्छा, ऐसा हुआ होगा आपके साथ, लेकिन ये है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना मशहूर हूँ, या जब मैं मशहूर नहीं था तब भी लोग जानते हैं, आप जानती हैं। मैंने आपसे अभी तक ये नहीं पूछा कि आपके चैनल का नाम क्या है, मैंने आपसे अभी तक ये नहीं पूछा कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं या फॉलोअर्स कितने हैं। बिल्कुल आपने नहीं पूछा। मुझे वो ऑनर, वो इज्जत चाहिए जो आप मुझे बख्शना चाहती हैं। अच्छा सर, आपकी एक नज़्म जो है वो बड़ी वायरल गई, आपने एक निजी टीवी पे पढ़ी थी, अनाएं छोड़ देता हूँ, मैं माफ़ कर देता हूँ, खताएं छोड़ देता हूँ, तो वो सुनाएंगे आप प्लीज़? वो ऐसे है कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज़ लोगों पे, मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूँ, मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ, ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ, तकब्बुर शोर करता है करो तजलील लोगों की, तकब्बुर शोर करता है करो तजलील लोगों की, मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ, और कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, नबी को याद रखता हूँ, खताएं छोड़ देता हूँ, मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अंदाज़े बयां है, क्या अल्फाज हैं। अल्लाह ताला ने आपको इतना अता कर दिया है। और ये जो नज़्म है, ये शायद वो जैसे कोई चीज़ वायरल होती है ना, ट्रकों में भी गूंज रही होती है, वो गांव में भी हम सुन रहे होते हैं, बस इसी तरह आपकी नज़्म का भी हुआ, टिकटॉक पे छाई हुई है। इस पर मैंने भी टिकटॉक बनाई और अच्छी खासी गई थी। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, अब देखिए टिकटॉक पे अब सारे मेरी नज़में डालते हैं, मैं नहीं हूँ टिकटॉक पे। आप आ जाए ना। नहीं, अब तो आपने सारा तो डाल दिया। वेटिंग फॉर यू। अच्छा सर, टिकटॉक से याद आया, टिकटॉक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या टिकटॉकर्स जो हैं वो टैलेंटेड हैं या नहीं हैं? क्योंकि इस तरह के सवालों के जवाब लोग कम ही देते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए जी, मीडिया है या टिकटॉक है या कोई भी सोशल ऐप है, इस यहाँ किसी की इजारादारी तो है नहीं, मोनोपोली तो है नहीं। तो बहुत अच्छा करते हैं वो बच्चे जो टिकटॉक बना रहे हैं या दीगर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। आपका बिल्कुल राइट है, आप करें, और टैलेंट यहाँ से निकलेगा और निकल भी रहा है। तो मेरे लिए तो बड़े काबिल एहतराम है वो सारे बच्चे जो अच्छे टिकटॉक्स बनाते हैं। अच्छा, चलिए जी, एक अच्छा कमेंट तो हो गया टिकटॉकर्स के लिए। वरना मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, वो बोलती हैं कि जी टिकटॉकर्स जो हैं वो तो फ्लॉप हैं, इनके तो बुलबुले बन जाने, इन्होंने फट जाना है, ये है वो है। लेकिन आपने जो कमेंट दिया ना, वो बड़ा मजे का है कि टैलेंट निकल रहा है यहाँ से। तो कोई ऐसा टैलेंट यहाँ से निकला जिससे आपको वास्ता पड़ा हो? देखिए, अभी तक ऐसा नहीं मुमकिन हो सका कि मुझे कोई ऐसा आर्टिस्ट मेरे सामने परफॉर्म कर रहा हो किसी सेट पे, या मैंने देखा हो जो टिकटॉक से आए, लेकिन आएंगे ज़रूर। इसमें कुछ वक्त लगता है। देखें, टिकटॉक एकदम से आपको शोहरत तो दे देता है। अब आपके पास टेक्निक तो है नहीं एक्टिंग की, आपको पता नहीं है पॉज किसको कहते हैं, स्ट्रेस कहाँ देना है, या बॉडी जो लैंग्वेज है वो क्या होती है, या आपने डायलॉग को डिलीवर कैसे करना है, आपको ऑडियो कंट्रोल कैसे करनी है, आप रोहानसा कैसे बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें यकीनन प्रैक्टिस से आएंगी। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमने पहले 2 साल डिप्लोमा किया, उसके बाद मैं थिएटर करता रहा, रफ़ी पीर थिएटर के साथ इंडिया परफॉर्म किया, सारा पाकिस्तान में परफॉर्म किया। तो अगर कमाली आज आया तो कमाली आज नहीं आ गया है, कमाली 28 साल से ये काम कर रहा था। कमाली ने एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी के 30 साल दिए हैं। तो वो जो आपको कैलकुलेटेड सी एक्टिंग लगी है, उसकी मुस्कुराहट है, या वो माफ़ी मांग लेता है, या वो एकदम से बात करके फिर शर्मिंदा हो जाता है, तो ये चीज़ें मैंने भी 28 साल में सीखी हैं। तो मैं इनको बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं करूँगा। टिकटॉकर्स आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन आप जो काम करने जा रहे हैं, मैं मिसाल देता हूँ, आपने एक कलर की नौकरी चाहिए आपको, और आपको शॉर्ट हैंड ही नहीं आती, या आपकी वो जो सॉरी
टाइपिंग स्पीड नहीं है, या उसके लिए अगर मैट्रिक दरकार है और आपके पास मैट्रिक की सनद नहीं है, तो फिर आप तो नहीं आएंगे ना। बिल्कुल। अब अगर मैट्रिक की सनद नहीं है और आपको शॉर्ट हैंड भी आती हो और आपको टाइपिंग भी आती है, तो आपको कोई स्टेनोग्राफर नहीं रखता। लेकिन अगर आप FA पास हैं या BA पास हैं और आपको शॉर्ट हैंड नहीं आती और टाइपिंग नहीं आती, तब भी आपको स्टेनोग्राफर नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए एक्टिंग करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, एक अच्छे मतलब एक पुरएतमाद शख्सियत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बड़ी अच्छी ऑडियो चाहिए होती है। शक्ल का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा। शक्ल आपकी जो भी हो, मतलब मैं मिसाल देता हूँ, मैं खुद खूबसूरत आदमी नहीं हूँ, हमारे सुल्तान राही साहब हैं, वो उनका रंग गोरा नहीं था, मस्ताना साहब, अमानुल्लाह साहब, तो ये वो सारी मिसालें हैं कि जो टैलेंटेड लोग हैं, असल चीज़ है आपका टैलेंट। देखें, मैं अक्सर लोगों से सवाल करता हूँ, आप शाहरुख खान को कैसे जानते हो? कहते हैं फिल्मों से। मैंने कहा नहीं, काम से। तो मुझे भी लोग कमाली को काम से जानते हैं। बिल्कुल। या मेरी नज़म सुनी, वो भूल गए कि मैं गंजा भी हूँ, मेरे चेहरे पे मतलब बुढ़ापा आ चुका है, सफेद दाढ़ी है, लेकिन मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा है यार, इससे लोग बड़ा तो फैन है सर आपके। हाँ, उसकी रीजन मैं बताना चाह रहा हूँ। कहते हैं काम अच्छा ना के चाम, चमड़ी नहीं चाहिए होती। तो मेरा ख्याल है अगर आपके पास काम है और आप टैलेंटेड है तो बिस्मिल्लाह जरूर आइए। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप टिकटॉक से आए हैं या कहाँ से आए हैं। दोबारा से आते हैं कमाली पे। कमाली का मिस्टीरियस सा करेक्टर सेठ साहब जो बने हुए हैं हमारे ड्रामे में, वो करते हैं जी हमला। आपको क्या लगता है कि सेठ का और कमाली का आपस में कोई आंख मटक्का चल रहा है, जोड़ चल रहा है इनका आपस में? देखिए जी, बहसियत एक्टर तो मैं आपको और उस मेंबर भी हूँ और राइटर भी खुद हूँ। मैं मतलब ये तो हाशिम नदीम साहब ने लिखा है, लेकिन मैं राइटर होने की ऐसी से जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं आपको कोई कहानी नहीं बताऊंगा। इसलिए ये सवाल ही फजूल हो गया। ये फजूल नहीं है ना, हम क्यूरियस हैं कमाली क्या चाहता है। कमाली की नज़र दौलत पे है, परीजाद के साथ वो सेट हो जाएगा, वो परीजाद को खुदा न खास्ता मार के निकल जाएगा, वो करेगा क्या कमाली? कमाली जी परीजाद को गोली मार के खुद सारी जायदाद पे कब्जा कर लेगा। दूसरा ये है कि कमाली जो है वो एक स्पाई है, इसको पुलिस ने भेजा था बहरोज करीम के पीछे, लेकिन उसने खुदकुशी कर ली। तो अब कमाली परीजाद की पूरी टीम को अरेस्ट करवा देगा। अच्छा, कमाली जो है वो परीजाद पर होने वाले अटैक में सामने आके गोली खा के मर जाएगा। कमाली कुछ भी कर जाएगा। फिर वो गल नहीं दसना भी कहानी की है, नहीं दसना, नहीं दसना, चार दस देती हूँ, सोचते रहो। अब तो यही होगा जो हमारा फेवरेट एंड होगा, मैं मुसल्ला बिछाऊंगी, दुआ मांगूंगी, या अल्लाह कमाली ये कर दे। यही हो सकता है। आपकी एक नज्म और भी है जो वायरल हुई, किसी बशर में हजार खामी। तो ये बोलते हुए ना मैं झिझकती क्यों हूँ, मेरे सामने इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है जिसकी उर्दू बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और आप बात बहुत अच्छे से करते हैं, तो मैं झिझक रही हूँ बोलते हुए। मैं वरना अटकती नहीं हूँ। आप बिल्कुल ना झिझके, मैं तो मेरे लिए एजाज़ है कि मैं एक अच्छे उर्दू स्पीकर के सामने उर्दू में बात कर रही हूँ, बल्कि कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, तो आपकी ये जो नज़्म है आप ये हमें सुनाइए, और इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिए स्टे विद आमिना, और कैसा लगा आज का शो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वो ये है कि किसी बशर में हजार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। अरे वाह।